और आज तीसरे दिन आपको मैं एक तीसरा ऐसा कारोबार बताऊंगा कि जिसके लिए आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर आप यह काम भी कर लें तो आप यकीन करें कि आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं होगी, लाइन लगी होगी आपके पास, एडवांस में कारोबार चल रहा होगा आपका। लेकिन आपको यकीनन हैरान होंगे, या हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना आए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतने मामूली सरमाए से एक ऐसा कारोबार हो सके कि जिसमें ग्राहकों की लाइन लग जाए, एडवांस बुकिंग चल रही हो। आप यकीन करें कि ऐसा है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है ये। और इस कारोबार को क्या कहते हैं? इस कारोबार को कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फूड। अब ये ऑर्गेनिक फूड क्या होती है? ये कुदरती खुराक होती है, यानी एक ऐसी खुराक जिसके अंदर ना खाद इस्तेमाल हुई हो, ना पेस्टिसाइड, जो उनके ऊपर दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो इस्तेमाल ना हुई, साफ पानी इनको दिया गया हो, तो उससे जो फूड बनती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड इस वक्त यकीन करें कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है। यूरोप के अंदर तो पूरे पूरे स्टॉल लगे होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक फूड लिखा होता है और उसकी प्राइस आम फूड से 4 गुना ज्यादा होती है। यानी एक चीज यहां जो आपको $10 में या €10 में मिल रही है, ऑर्गेनिक वो $40 या €40 में बिक रही होते हैं और लोग उसको खरीद रहे होते हैं। मसलन अब ऑर्गेनिक फूड है क्या? आप दूध पीते होंगे, यकीनन आप में से हर शख्स दूध पीता है। पाकिस्तान या पंजाब एक ऐसा इलाका है कि जिसके अंदर दूध जरूर पिया जाता है, कुछ और हो या ना हो, लेकिन दूध हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। अब सवाल यह कि वो जो दूध है क्या वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? अब आप सोचेंगे दूध तो दूध होता है, वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैसे हो सकता है? वो कुदरती और गैर कुदरती कैसे हो सकता है? बड़ा फर्क है। देखें, वो दूध जो ऐसी गाय, ये ऐसी भैंस से हासिल किया गया है कि जो सारा दिन घास चरती रहती है, उसका जो दूध है वो ऑर्गेनिक दूध होगा। यानी उसे किसी किस्म का कोई वंडा नहीं दिया गया, किसी किस्म का हार्मोन नहीं दिया गया, किसी किस्म का विटामिन नहीं दिया गया। गाय या भैंस को सुबह खोल दिया गया और वो खेतों में चरती रही, चरने के बाद जब वो वापस आई तो उसका जो दूध धोया गया उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मिल्क। और हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारी जो बॉडी है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक दूध सूट करता है। कोई ऐसा दूध जिसके लिए भैंस को वंडा दिया गया हो, या उसे खल खिलाई गई हो, या उसको हार्मोन का इंजेक्शन लगाया गया हो, या फिर उसे विटामिन दिए गए हो, वो दूध खालिस दूध नहीं होता, गैर कुदरती दूध होता है और वो इंसान की सेहत के लिए खतरनाक होता है। आप आज उस दूध का कारोबार शुरू कर दें कि जिसमें ग्रॉस ईटिंग गाय जो है उसका दूध दे रहे हैं, आप यकीन करें कि लोग मुंह मांगे पैसे देंगे आपको। मैं लाहौर के एक साहब को जानता हूं, सप्तान साहब उनका नाम है। सप्तान साहब ने क्या किया, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर उनकी एक ज़मीन है, ज़मीन बल्कि बहुत ज़्यादा है, 2000 एकड़ ज़मीन है उनकी, वहां पे उन्होंने गाय रखी हुई हैं। और गाय भी जो है कितनी है, 1000, 1200, 1500 के करीब गाय है उनकी। और वो जो गाय हैं वो सारा दिन वहां पे घास चरती हैं, वो ग्रास ईटिंग काउस हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जगह हैं कि जहां पे ग्रास ईटिंग काउस रखी हो आपने। तो सप्तान साहब ने क्या किया कि उन्होंने ग्रास ईटिंग काउस रखे जो यूरोप के अंदर रखी जाती हैं। उसके बाद वो उनसे दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद उसका देसी घी बनाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो देसी घी 20-25 हज़ार रुपये केजी बिकता है। और पाकिस्तान में एक भी उनका ग्राहक नहीं, वो सारे का सारा जो दूध है, वो जो घी है, देसी घी है, वो यूएई जाता है और यूएई में लोग उसको खरीदते हैं। सेम इसी तरह मैं एक ऐसे साहब को जानता हूं कि जो गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं और वो गोश्त भी ऑर्गेनिक गोश्त है। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनिक मीट क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक मीट उसको कहते हैं कि जिसमें जो बकरी है या गाय है जिसका आप गोश्त काट रहे हैं वो ग्रास ईटिंग हो, वो पहाड़ियों के अंदर चर चर के पली हो, उसने किसी फार्म में आंख ना खोली हो और वो फार्मी चीज़ें ना इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे जो गोश्त बनता है वो ऑर्गेनिक गोश्त होता है। वो बहुत महंगा बिकता था। सेम इसी तरह कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, यानी उस पर किसी किस्म का वो खाद इस्तेमाल करते हैं, ना ही वो नाली का पानी इस्तेमाल करते हैं और ना ही उस पर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप यकीन करें कि इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आजकल ऑर्गेनिक दालें तलाश कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं मिल रहे। जहां से भी जाते हैं, जिससे भी पूछते हैं, वो कहते हैं जी वो जो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं दालें वही मिलती हैं।
तो अब अगर एक शख्स ऑर्गेनिक दाल खरीदना चाहता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कितने पैसे देने के लिए तैयार होगा। सेम इसी तरह हमारे क्लाइंट भी हैं, कस्टमर भी हैं, हमारे साथ ट्रैवल भी करते हैं। नवाज खान उनका नाम है। तो नवाज खान सऊदी अरेबिया में होते थे, वहां पे जो पैसा कमाते थे उस पैसे से ही अपने गांव में जमीन खरीदते रहे, और वहां पे इन्होंने एक ऐसी जमीन खरीदी जिसे बंजर कहा जाता था, वहां पे कुछ नहीं उगता था। तो नवाज खान ने सऊदी अरेबिया से आके वहां पे क्या किया, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनिक गंदम उगा ली। एक ऐसी गंदम जिसको ना उसके ऊपर कोई दवाई छिड़की जाती है और ना ही उसके अंदर खाद डाली जाती है, सिर्फ और सिर्फ खालस बीज लेके उसको बो के उसमें से जो फसल तैयार होती है उसको वो काटते हैं। और वो जो ऑर्गेनिक गंदम में कितने की बिक्री है, मार्केट से 4 गुना ज्यादा। और लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि अगले साल आपने अपनी गंदम सिर्फ हमें बेचनी है, और वो जो कुछ वहां पे उगा रहे हैं बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि ये देखें बीज डाला गया, अब देखें इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, किसी जगह किसी कोई चीज़ और इस्तेमाल नहीं की, और इसका आप लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवा सकते हैं। लोग लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाते हैं उसका। सेम इसी तरह वाइल्ड हनी होती है, एक ऐसी शहद जो वाकई जंगलों से निकाली जाती है। जो जंगलों से निकाली हुई शहद है, पूरे पाकिस्तान में उसका ग्राहक है। लोग ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए और उन्हें ये वाइल्ड हनी नहीं मिलती। लोग परेशानी के आलम में गिलगित बल्तिस्तान तक चले जाते हैं, क्योंकि जो भी शहद मिलती है वो ना खालिस होती है, वो मक्खियाँ पाली होती हैं लोगों ने, और मक्खियाँ पाल के उसमें से निकाल लेते हैं। जो वाइल्ड हनी है वो नहीं मिलती। सेम इसी तरह वो ऑर्गेनिक मीट है, ऑर्गेनिक चिकन है। चिकन के बारे में कहते हैं कि जब तक उसको इतना रेडियस ना मिले कि वो दौड़ भाग के वहाँ से अपना दाना दुनका चुन सके, तो उस वक्त तक उसके पट्टे मजबूत नहीं होते। तो ये जो ऑर्गेनिक चिकन होता है वो होता है जो देसी, जैसे हम देसी मुर्गी कहते हैं, कि वो सारा दिन दौड़ती रहती है, भागती रहती है। आप कभी उसका गोश्त खाएं, वो गोश्त बड़ा सख्त होता है। जबकि जो ब्रॉयलर्स होते हैं जो मार्केट से मिलते हैं उनका गोश्त बड़ा नरम होता है, और वो उसे कुदरती गोश्त नहीं कहा जाता, और कहा जाता है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो बेहतर नहीं। जो आप सिर्फ देसी मुर्गियाँ पाल लें और उनके अंडे लें और वो अंडे बेचें, 4 गुना ज़्यादा महंगे अंडे बिकते हैं, और उन्हीं चिकन्स का गोश्त बना के आप दें, या उसी तरह लोगों को मुर्गियाँ बेचनी शुरू कर दें, आप उसका खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या होगा। सेम इसी तरह ये जो देसी शुगर है, देसी शक्कर है, आप उसको बेचें। ब्राउन शक्कर है वो आप उसको बेचें। गुड़ जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, जो असली देसी गुड़ जिसके अंदर किसी किस्म का कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा इस्तेमाल ना हुआ, बिल्कुल खालस, आप उसको ज़रा बेच के देखें। पाकिस्तान के अंदर ओलिव्स यानी जैतून की बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में इस एक बड़े लेवल पे ओलिव कास्ट भी हो रहा है, और फिर उसको उतार के उसका ऑयल भी निकाला जा रहा है और उससे मार्केट में बेचा जा रहा है, बड़ा ठीक ठाक बिकता है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, यानी एक ऐसा ऑयल जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होते और जिसे कोल्हू के साथ बाकायदा निकाला जाता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही बड़ी मार्केट है। सेम इसी तरह जो अचार है उसकी बड़ी मार्केट है। डिफरेंट किस्म की सॉसेजेस हैं, इसकी बड़ी मार्केट है। और बहुत किस्म के जो देसी ड्रिंक्स हैं, जो शरबत हैं, उनकी बड़ी मार्केट है। ये जो चीज़ है, पनीर है, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। देसी मक्खन की बड़ी मार्केट है, देसी घी की बड़ी मार्केट है। इसी तरह मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, इसकी बड़ी मार्केट है। आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लें, वो आपको ये बताएगा कि दिल के लिए सबसे जो बेहतरीन तेल है वो मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल है जो हम सर पे लगाया करते हैं, सबसे बेहतरीन है। अगर आप सरसों का तेल खा रहे हो खाने पीने के अशिया के अंदर, तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। ओलिव ऑयल उसके बाद इस्तेमाल होता है, नंबर 2 पे आता है। और ये जो हम घी खा रहे हैं या जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमेशा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह असली राइस हैं, जो चावल हैं, जो देसी चावल हैं, आप उसका कारोबार शुरू कर दें। तो आपने ऑर्गेनिक फूड का काम शुरू करना है। आपने कोई एक फूड आइटम उठा लेनी है और उसे खुद ग्रो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप खुद ग्रो नहीं कर सकते तो आप किसी जगह से उसको खरीद के बाकायदा मार्केट करना शुरू कर दें। आप यकीन करें कि आप ग्राहक ख़त्म ही नहीं होंगे। आपकी दुकान के सामने अगर आपने दुकान बनाई है या आपने कोई पोर्टल बनाया है, उसके अंदर ट्रैफिक कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अब सवाल ये है कि आप इसे सीख कहाँ से सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप नवाज़ खान से सीख सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गंदम उगाना और बेचना चाहते हैं तो ये बेहतरीन आदमी है। सप्तान साहब से भी रब्ता हो सकता है, जो देसी घी बना के यूएई को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह मैं एक साहब को जानता हूँ जिनका नाम मियाँ हनान है। ये मीट एक्सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं। ये मीट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं आप इनसे भी सीख सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर रमज़ान साहब के साथ मैं आपसे रब्ता करवा सकता हूँ। ये जो पाकिस्तान के अंदर ओलिव्स का
रेवोल्यूशन आया है, उसके पीछे डॉक्टर साहब हैं। नेशनल लेवल पे ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी करवा रहे हैं। 26 और 27 नवंबर को ये फेस्टिवल होगा, जहाँ पे ओलिव से रिलेटेड हर किस्म का स्टॉल होगा। वहाँ से आप मशीनरी के बारे में पूछ सकते हैं, ओलिव को ग्रो करने के बारे में पूछ सकते हैं, ओलिव की मार्केट्स के बारे में पूछ सकते हैं। लिहाजा कोई भी चीज़ इसमें से जो आप उठाते हैं, आपको इस पाकिस्तान, इस मुल्क के अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आप मालूमात लेके आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपके पास 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम है, तो कोई एक चीज़ उठा के, कोई एक कुदरती खुराक उठा के, उसको पैक करके उसको पाकिस्तान के अंदर बेचना शुरू करें। आप यकीन करें कि आप दिनों में अमीर हो जाएंगे।